जब मेरे फार्म पे मास्टाइटिस हो जाता है ना, ये थन में फुटकी आ जाती है, थन में दही आ जाती है, थन में जो बीमारियां आ जाती हैं, थन में अचानक पानी शुरू, मैं 3 तरीके करता हूँ। टेट्रा डेल्टा ट्यूब थन में चढ़ाता हूँ, एमोक्सिसिलिन उनको गले में लगाता हूँ और मुंह से उनको मसाला देता हूँ, लहसन, कुटी हुई लाल मिर्चें, क्या नाम है, ये तीनों तरीके करता हूँ। 3 दिन लगातार मुसलसल लगा रहता हूँ मैं। 3 दिन के बाद जब तक थन सही नहीं होता मैं आराम से नहीं बैठता। और शुक्र अल्लाह का, मेरे पास जितने भी जानवर है ना, कोई भी जानवर ऐसा मेरे पास नहीं है, चाहे मैंने 2 लाख का खरीदा, 1,80,000 का मास्टाइटिस की वजह से उसका थन खत्म हुआ हो, मतलब जो थन खत्म नहीं होने देता मैं, चाहे वो नमकीन साड़ू हो जाए, चाहे वो मीठा साड़ू हो जाए। इनको तीनों तरीके से उनको थन के अंदर ट्यूब चढ़ाता हूँ, टेट्रा डेल्टा, एमोक्सिसिलिन गले में लगाता हूँ, मुंह से उनको आधा किलो देसी लहसन और कुटी लाल मिर्चें 1 पाव देता हूँ। थन जाया होता ही नहीं मेरे फार्म पे अल्लाह के हुक्म से। के थनों में सोज हो जाती है सूने से पहले कोई भी इंजेक्शन ना लगाओ, मेथरी दे दो आधा किलो, 3 दिन लगातार मेथरी दे दो, मेथरे के बीज पिसवा के कागज में डाल के दे दो उनको, या पका के नाल में दे दो। जो जानवर खाता है तो उसको ऐसे ही खिला दो, जो नहीं तो नाल में दे दो, सोज हैवाने की बिल्कुल खत्म हो जाती है। या तो फिर हरी मेथरी खिला दो, हैवाने की सोज के लिए बता रहा हूँ। सोने के बाद अगर कोई मसला होता है तो फिर उसके लिए आप प्रेडनिसोलोन या डेक्सा, यार जो इंजेक्शन होता है ना, ये बंदे कल पीट रहे थे, मैंने इंजेक्शन का बताया था, कुछ डॉक्टर हजरात भी थे कि स्टीरॉइड है, दूध कम हो जाता है। जब जानवर को मास्टाइटिस हो गया, थन में से दही आने लग गई, जब जानवर के हैवाने पे सोज हो गई, तो दूध तो वैसे ही कम हो जाएगा। सादे लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? दूध कम हो गया, चड्डे पे सोज हो गई, हैवाने पे सोज हो गई, थन में दूध नहीं आ रहा, जब भी तो बेचारा इलाज पूछ रहा है। जानवर अगर सही दूध दे रहा होता, जानवर को सोजन से तकलीफ ना होती, तो जो सवाल पूछने वाला फार्मर है उसको सवाल पूछने की क्या जरूरत है हमसे? वो तो चो ही जाता, बोल रहे हैं जी इससे दूध कम हो जाएगा, इससे मसला हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। क्या मसला होगा जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने महंगे महंगे इंजेक्शन बना रही हैं? स्टीरॉयड भी कुछ चीजों के लिए जरूरी होता है। जहां पे आपको लगता है कि इस इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है, इस इलाज के लिए, ये बीमारी में ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वहां पे आप लगाओ। दूध कम होगा 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ना। दूध तो वैसे ही कम होता है सोजन में, दूध तो वैसे कम होता है साड़ू में, मीठा साड़ू हो जाए या नमकीन साड़ू हो जाए, दूध तो कम हो गया आपका। फिर आप किस लिए लोगों को कह रहे हो कि दूध कम हो जाएगा? दूध कम हो गया, दूध कम हो गया, दूध कम हो गया, इंजेक्शन लगाओगे 3 दिन 4 दिन के बाद जानवर सेट हो जाएगा, सोज खत्म हो जाएगी, साड़ू खत्म होगा, जानवर फिर दोबारा से दूध पिएगा। ये दूध बचा लो जो 2-3 किलो दे रही होती है वो बीमारी में, या जानवर बचा लो। जानवर बच जाएगा तो फिर आगे आपके सुए पे भी सही होगा ना। 2 लाख की आपकी भैंस आप ले आए, उसका एक थन में साड़ू पड़ गया, या क्या नाम है, उसका थन जाया हो जाए, फिर आपसे 1 लाख की भी कोई नहीं लेगा। बंदे बोलेंगे भी इसको साड़ू पड़ गया, ये तो तिल्लड़ हो गई, ये किसी काम की नहीं है। अच्छा इलाज करो, वक्ती तौर पे दूध कम होता है, हो जाए, कोई नहीं मसला, लेकिन पायदारी वाला काम होना चाहिए। ये जहालत वाली बातें करते हैं। प्रैक्टिकली जो मैं चीज करता हूँ ना, वो चीज आपको बताता हूँ। ये नाम के साथ डॉक्टर लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं, मैंने कोई नहीं लगाया, ना मुझे कोई शौक है, ना मैं हूं, लेकिन जो कर रहा हूं वो इसलिए ताकि आप सबके थोड़ी सी मालूमात में इजाफा हो जाए। होता है मिड की वजह से हम कम हुआ दूध कितने दिन में पूरा, जब जानवर को साड़ू पड़ जाए, जब जानवर को क्या नाम है कोई बीमारी आ जाए, कोई भी मसला होता है, तो जानवर दूध ऑटोमेटिकली कम कर देता है। जब इलाज के बाद अगर जानवर मुकम्मल सेहत याब हो जाए तो उसको विटामिन मिनरल की जो कमी हो जाती है ना, कोशिश करो कि उसको दूर करो। अभी एमीवाइटाल हाई का हर अपनी उसके अंदर मैं बोलता रहता हूँ कि एमीवाइटाल हाई जो ड्रिप है वो नस में लगाओ, नस में लगाओ, नस में लगाओ। उसकी वजह क्या है ये बता। ये एमीवाइटाल हाई है, देख लो सारे बंदे, गौर से पढ़ लो। एमीवाइटाल हाई ड्रिप, अगर आपका जानवर को साड़ू हो जाता है, आपके जानवर को नमूनिया हो जाता है, आपके जानवर को बुखार हो जाता है, कोई भी बीमारी आती है, जब जानवर बीमारी से रिकवर हो जाता है ना, फिर उसको ये इंजेक्शन नस में लगवा दो। जानवर जब बीमार होता है तो उसमें उसके मुदाफियती निज़ाम बिल्कुल मुतासिर हो जाता है। अगर जानवर से मुदाफियती निज़ाम जब उसका मुतासिर हो जाता है तो दूध देने की जो पैदावारी सलाहियत है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जब दूध देने की सलाहियत उसमें कम हो जाएगी तो फिर आप ये बताएं कि वो दूध कैसे देगा। फिर उसको ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी करने के लिए आप खुराक अच्छी दोगे और एक दफ़ा नस में ये इंजेक्शन लगा दोगे। नस में जब ये इंजेक्शन लगा दोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उसकी जो विटामिन है, मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइसिस की कमियां है, वो सारी पूरी हो जाएंगी। इससे जानवर फिर दोबारा से इंशाल्लाह ताला दूध पे रिकवर हो जाएगा, दूध उसका दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अक्सर बंदों के जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो ऐसे टीके मीके लगा देते हैं, 1500 से ले लिया,
उनको टीकों का नाम ही नहीं पता, ना बेचारे डॉक्टर से पूछते भाई कौन सा टीका लगा के जा रहे हो, इंपोर्टेड है लोकल है, अच्छे से अच्छा इंजेक्शन 1000 रुपए का 500 रुपए का मेडिकल स्टोर से आ जाता है, खुद ला के लगाओ ना। ट्राइक्योर लॉक्सिन इंजेक्शन जो है ना, उसमें फ्लूनेक्सिन एक फार्मूला है। जब जानवर को तेज बुखार हो जाता है, फुल तेज बुखार हो जाता है, और जब जानवर लगड़ाने लग जाता है, अगले पैर से पिछले पैर से किसी भी पैर से जब जानवर अकड़ जाता है, उसके लिए लॉक्सिन से जो है ना 3-5 गुना मैं समझता हूँ कि क्या नाम है 5 गुना ज्यादा बेहतर है बुखार तेज में, लंगड़ेपन में, और क्या नाम है ये जो लॉक्सिन से ज्यादा इसका बेहतर फार्मूला, बड़ा टाइट रिजल्ट आया। ICI का है, मैंने खरीदा 750 का 50 ml, देख लें अभी लॉक्सिन मिलता है 350 का, उससे रेट ज्यादा है ना, इसलिए इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा उससे ज्यादा अच्छा होता है। अब समरजट एजाज भाई, एक झोटी है 3 मंथ की प्रेग्नेंट, उसके मुंह के नीचे गर्दन में गिल्लड़ बन गया है, गिल्टी सी उसका। यार गिल्टी बनती है ना, उसके 2 वजह होते हैं समर। एक गिल्टी जैसे फोड़ा हो जाता है, यहाँ पे फोड़ा हो गया, मोटा सा फोड़ा हो गया, कुछ दिन बाद वो पक जाता है। जब वो पक जाता है तो उसके अंदर से कचरा निकाल दो। एक गिल्टी होती है रसोली वाली, अब ये अंदाजा करो गिल्टी कौन सी वाली है। और जब जानवर 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का हामला होता है, बड़ा नाजुक टाइम होता है, कोई भी एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने से बच्चा जाया होने का खतरा होता है। डर लगता है, कोई भी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं बताते ऐसे जानवर के लिए कि बच्चा जाया ना हो जाए। अगर बच्चा जाया हो गया तो आपने फिर जो हशर कर देना है कि यार वो बताया था और ऐसा हो गया। हमारे पास प्रैक्टिकली सोए हुए जानवर होते हैं ज्यादा, तो सोए हुए जब जानवर होते हैं तो उनके लिए फिर मसला नहीं होता कोई भी, वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन मिल्क कम करते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रेग्नेंट जानवर स्ट्रेस में आ जाए, कोई मसला हो जाए, तो बच्चा जाया हो जाता है। इसलिए कोई भी ना करें उसके साथ मसला, सूने दें उसको, अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर जो फोड़ा होगा, पक जाएगा, तो उसमें से कचरा निकाल देना, फिर इंजेक्शन बता दूंगा कौन सा लगाना है, राब्ते में रह जाना। गिल्टी का कोई ऐसा मसला नहीं होता। बहुत सारे जानवरों को तो इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां होती हैं पेट पे या गर्दन पे, कोई मसला नहीं। इस बात पे ना परेशान हुआ करो, कोई भी इलाज अभी नामुमकिन नहीं है।